नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। 5 सितंबर को प्रदेश में शिक्षक मामले को लेकर आपको बता दें कि सम्मान समारोह है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक के शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रधानाचार्य शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। बता दें कि यूपी में 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में सम्मान समारोह होंगे। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है। इसी कड़ी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रधानाचार्य शिक्षकों और सम्मानित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें 50% वित्त विहीन और 50% राजकीय सहायता प्राप्त संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों और प्रधानाचार्य का सम्मान होगा। तो 5 सितंबर को प्रदेश में शिक्षक सम्मान समारोह है और आपको बता दें कि इसी दिन को टीचर्स डे के रूप में भी मनाया जाता है। राधा कृष्ण की जयंती भी है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। 5 सितंबर को प्रदेश में शिक्षक सम्मान समारोह है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक के शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है, उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रधानाचार्य शिक्षकों को सम्मानित करें। तो शिक्षकों को सम्मानित करने के निर्देश दिए गए हैं। 5 सितंबर को इन्हें सम्मानित किया जाएगा। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सुहास एलवाई का जलवा बरकरार है। नोएडा के डीएम सुहास एलवाई ने पक्का किया मेडल। सेमीफाइनल में इंडोनेशियाई खिलाड़ी को मात दी है। बैडमिंटन सिंगल्स के सेमीफाइनल सोतियावान फ्रेडी को हरा दिया है। गोल्ड के लिए फाइनल खेलेंगे अब नोएडा के डीएम सुहास एलवाई। तो पैरालंपिक में सुहास एलवाई का भी जलवा बरकरार है। गोल्ड के लिए फाइनल खेलेंगे नोएडा के डीएम सुहास एलवाई। टोक्यो पैरालंपिक से जुड़ी एक खबर, जहां सुहास एलवाई का जलवा बरकरार है। नोएडा के डीएम सुहास एलवाई ने मेडल पक्का कर लिया है। सेमीफाइनल में इंडोनेशियाई खिलाड़ी को उन्होंने मात दी है। बैडमिंटन सिंगल्स के सेमीफाइनल सेतियावान फ्रेडी को हराया है। ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, ये बहुत गर्व की बात है कि भारत में हमारे इतने जाबाज खिलाड़ी हैं जो एक के बाद एक मेडल लेकर आ रहे हैं, और अब इस लिस्ट में नोएडा के डीएम, गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई भी इस लिस्ट में अब शामिल हैं। देखिए, बिल्कुल अगर पैरालंपिक की बात करें तो पैरालंपिक में जो कामयाबी भारत की, उसका सिलसिला लगातार जारी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गौतम बुद्ध नगर के जो जिलाधिकारी हैं सुहास एलवाई, अब वो पदक से, गोल्ड मेडल से महज एक कदम दूर हैं। उनका पदक तो पक्का है। जिस तरीके से उन्होंने सेमीफाइनल में जो है सेतियावान फ्रेडी को हराया, उसके बाद अब वो गोल्ड के लिए खेलेंगे, यानी अब फाइनल खेलने जा रहे हैं और महज गोल्ड से एक कदम दूर हैं। अपने आप में ये बताता है कि किस तरीके से कर्नाटक के एक छोटे से शहर से निकला एक शख्स जो है, उसने दिव्यांग होने के बावजूद जो है, पैरों में दिक्कत थी, चल नहीं पाते थे, बावजूद उसके उनके हौसले इतने बुलंद रहे कि न सिर्फ उन्होंने खेलों में अपना जो है एक स्थान बनाया, बल्कि इसके साथ ही सिविल सर्विसेज में सबसे उच्च पायदान यानी आईएएस तक पहुंचे जो है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और अब गोल्ड मेडल से महज कुछ कदम, एक ही कदम दूर है। और मुझे लगता है कुछ घंटों में हमें वो खुशखबरी आ सकती है कि आखिर नोएडा के डीएम सुहास एलवाई ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। ये अपने आप में गौरवान्वित करने वाला पल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबक भी है उन लोगों के लिए जो डिसेबिलिटी को एक तरह से अपने जीवन में अंधकार समझते हैं, बल्कि डिसेबिलिटी अगर हौसलों के साथ इसका सामना किया जाए तो वो एबिलिटी बन जाती है, और इसे साबित किया सुहास एलवाई ने। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं ब्रजेश जी कि बहुत ज़्यादा जिस तरीके से मेहनत किया जाता है, तो ऐसे में डिसेबल लोग भी एबल हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी इस तमाम बातचीत के लिए। तो आपको टोक्यो पैरालंपिक से जुड़ी एक बड़ी खबर बता रहे हैं। सुहास एलवाई का जलवा बरकरार है। गौतम बुद्ध नगर के डीएम है सुहास एलवाई। सेमीफाइनल में इंडोनेशियाई खिलाड़ी को उन्होंने मात दे दिया। अब वो फाइनल में चले गए हैं। अब गोल्ड मेडल के लिए खेलेंगे
गोल्ड के लिए फाइनल खेलेंगे नोएडा के डीएम सुहास एलवाई। तो सेमीफाइनल में इंडोनेशियाई खिलाड़ी को उन्होंने मात दी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज प्रतापगढ़ जाएंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। दोपहर 1 बजे कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। राजेश्वर पटेल के निधन पर शोक संवेदना भी व्यक्त करेंगे। राजेश्वर पटेल के घर जाएंगे स्वतंत्र देव सिंह। तो स्वतंत्र देव सिंह घर जाएंगे राजेश्वर पटेल के। दोपहर 1 बजे कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। राजेश्वर पटेल के निधन पर शोक संवेदना भी व्यक्त करेंगे। आज प्रतापगढ़ जाएंगे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। स्वतंत्र देव सिंह का कार्यक्रम है अलग अलग जगह। दोपहर 1 बजे कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और फिर राजेश्वर पटेल के निधन पर शोक संवेदना भी व्यक्त करेंगे। प्रतापगढ़ जाएंगे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। दोपहर 1 बजे कार्यकर्ताओं के साथ वो बैठक भी करेंगे। तो राजेश्वर पटेल के निधन पर आपको बता दें कि शोक संवेदना व्यक्त करेंगे स्वतंत्र देव सिंह। दोपहर 1 बजे कार्यकर्ताओं के साथ वो बैठक करेंगे। आज प्रतापगढ़ जाएंगे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। दोपहर 1 बजे कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे स्वतंत्र देव सिंह। राजेश्वर पटेल के निधन पर शोक संवेदना भी व्यक्त करेंगे। तो वही 5 सितंबर को भदोही जाएंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। शिक्षक सम्मान समारोह में शामिल होंगे अखिलेश। इनार गांव में आयोजित होगा शिक्षक सम्मान समारोह में शिक्षकों को सम्मानित करेंगे अखिलेश। कई जिलों से समाजवादी शिक्षक भी समारोह में शामिल होंगे। तो 5 सितंबर को जाएंगे अखिलेश यादव भदोही। शिक्षक सम्मान समारोह में वो शिरकत करेंगे। 5 सितंबर को भदोही जाएंगे सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव। शिक्षक सम्मान समारोह में वो शामिल होंगे। इनार गांव में आयोजित होगा शिक्षक सम्मान समारोह, जहां वो शामिल होंगे। 5 सितंबर को भदोही में मौजूद रहेंगे। खबर लखनऊ से, जहां यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। आईपीएस अधिकारी बनकर ठगी करने वाला गिरफ्तार कर लिया गया है। राजीव नाम के फर्जी आईपीएस अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। खुद को महाराष्ट्र कैडर का अधिकारी बताकर ठगी की थी। मोहन श्याम कल्याणदास ज्वेलर्स से की थी 3 करोड़ रुपए के आभूषणों की ठगी। गिरफ्तार आरोपी के पास से लगभग 5.743 किलोग्राम स्वर्ण आभूषण मिले हैं। लखनऊ के अलीगंज थाना क्षेत्र से गिरफ्तारी हुई है। तो एक युवक खुद को आईपीएस अधिकारी बताकर लूट रहा था अलग जगहों से, लेकिन अब इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। नीलेश चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, अभी थोड़ी देर में हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन अभी आपको बता दें, जानकारी दे दें कि राजीव नाम के फर्जी आईपीएस अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। खुद को महाराष्ट्र कैडर का अधिकारी बताकर ठगी की थी। मोहन श्याम कल्याणदास ज्वेलर्स से की थी करोड़ों की ठगी। लगभग 3 करोड़ बताए जा रहे हैं, जहां 3 करोड़ की ठगी की थी। लखनऊ के अलीगंज थाना क्षेत्र से इसकी गिरफ्तारी हुई है। यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। तो यूपी एसटीएफ ने आईपीएस अधिकारी बनकर ठगी करने वाले को गिरफ्तार कर लिया है और ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग गतिविधियों को अंजाम देता था। राजीव नाम है इसका। फर्जी आईपीएस बनकर घूम रहा था। खुद को महाराष्ट्र कैडर का अधिकारी बताकर ठगी करता था। मोहन श्याम कल्याणदास ज्वेलर्स से की थी करोड़ों रुपए की आभूषणों की ठगी। गिरफ्तार आरोपी के पास से लगभग 5.743 किलोग्राम सोने के आभूषण मिले हैं। नीलेश हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। नीलेश, क्या जानकारी मिल रही है? यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। आईपीएस अधिकारी बनकर ठगी करने वाले को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। कहां से गिरफ्तार किया गया है और कैसे जानकारी मिली इस बारे में, क्या कुछ बताएं? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि खुद को महाराष्ट्र कैडर का आईपीएस अधिकारी बताकर 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी की जो वारदात को अंजाम दिया गया था, उसके बाद यूपी एसटीएफ लगातार तलाश कर रही थी कि कैसे उसकी गिरफ्तारी की जाए। लखनऊ के अलीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत उसका घर आता है। मुखबिर की सूचना पर जब एसटीएफ ने वहां पर
पड़ताल की, तो पड़ताल में पाया कि जो 3 करोड़ रुपए की ठगी की गई थी खुद को आईपीएस अधिकारी बताकर, वो ठग अभी राजधानी के अलीगंज थाना क्षेत्र में मौजूद है। तो एसटीएफ की स्पेशल टीम ने वहां पर पहुंचकर उसकी गिरफ्तारी की है और गिरफ्तार करने के बाद 3 किलो से ज्यादा सोना उसके पास से बरामद हुआ है, जिसकी कीमत करीब 3 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है और आने वाले दिनों में पूछताछ जब इससे की जाएगी तो इससे पता चलेगा कि कहां से इसके दिमाग में ये आया कि वो खुद को आईपीएस अधिकारी बताया, महाराष्ट्र का कैडर का अधिकारी क्यों बता रहा था। इन तमाम बिंदुओं पर एसटीएफ पूछताछ करेगी। उसके अलावा इनके साथ गैंग में क्या कुछ और लोग थे या ये अकेले ही इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देता था, तमाम पहलुओं पर पूछताछ। चलिए ठीक है नीलेश, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो नोएडा से खबर, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। थाना फेज 3 क्षेत्र के गांव बहलोलपुर के पास ये मुठभेड़ हुई है। बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश के पास से चोरी की हुई एक बाइक बरामद हुई है। आपको बता दें कि बदमाश के पास से एक तमंचा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। एक अन्य साथी की तलाश में पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। तो बदमाश के पास से चोरी के कई सामान बरामद है। तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी कर दिया गया है। एक अन्य साथी की तलाश में पुलिस जुट गई है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई नोएडा में। थाना फेज 3 क्षेत्र के गांव बहलोलपुर के पास ये मुठभेड़ हुई है। थाना फेज 3 में पुलिस गड़ी चौकंडी के बाद चेकिंग कर रही थी। एक संदिग्ध मोटरसाइकिल जिस पर 2 लोग सवार थे वो आए। पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश करी पर ये लोग पड़तरा गोल चक्कर की तरफ भागे और वहाँ से नीचे पुस्ता की तरफ उतर गए। जब पुलिस ने उनका पीछा किया उन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग करी। जवाबी फायरिंग में इसमें अभी एक आदमी को गोली लगी है जिसका नाम अनीस है। इसका जो साथी है वो यहाँ मौके से फरार हो गया है और इसको उपचार हेतु अभी अस्पताल भेज दिया गया है। और जो आसपास अभी जानकारी की जा रही है, अनीस हमारे यहाँ से और बिस्रक और फेज थाना 58 से पहले भी जेल जा चुका है चोरी में और एनडीपीएस के अंदर। और इससे पूछताछ अभी उपचार हेतु उपचार होने के बाद इसे की जाएगी और इसका जो साथी यहाँ से फरार हो गया उसके लिए कॉम्बिंग की जा रही है, उसको भी जल्द अरेस्ट किया जाएगा। खबर मथुरा से, जहां पुलिस ने 1 लाख के इनामी बदमाश को दबोच लिया है। 16 अगस्त को बदमाश ने लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लूट की थी। पुलिस के मुख्य आरोपी अरविंद के साथ हुई मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लग गई। मौके से बदमाश के 3 साथी गिरफ्तार किए गए हैं। इस मामले में मथुरा एसएसपी डॉक्टर गौरव गुरुवर ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर माल गोदाम रोड पर पुलिस तैनात थी। उसी समय 1 लाख का इनामी बदमाश अरविंद अपने 3 साथियों के साथ आता दिखाई पड़ा। उसकी पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई जिसमें अरविंद के पैर में गोली लगी और उसके 3 साथी और गिरफ्तार हुए हैं। अपराधियों की धरपकड़ के लिए लगातार चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा था। उसी में एक सूचना प्राप्त थाना कोतवाली पर प्राप्त हुई थी कि जो विगत दिनों 16 अगस्त को यहाँ पर 1 करोड़ से भी ज़्यादा की नकदी की लूट की घटना हुई थी। उसके संबंधित जो मुख्य आरोपी है वो अपने साथियों के साथ आज यहाँ से मूवमेंट कर रहा है। उसी के सूचना के ऊपर माल गोदाम रोड पर पुलिस पार्टी गश्त कर रही थी। अपराधियों की सूचना पाते ही उनके द्वारा अपराधियों को वार्न किया गया। इसके जवाब में अपराधियों द्वारा पुलिस के ऊपर फायर किया गया। जवाबी फायर में पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ फायर किया जिसमें एक अपराधी के पैर में गोली लगी है और बाकी उसके 3 साथी को हिरासत में लिया। तो पुलिस ने 1 लाख के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। 16 अगस्त को बदमाश ने 1.5 करोड़ रुपए की लूट की थी। पुलिस की मुख्य आरोपी अरविंद के साथ मुठभेड़ हुई और उसके बाद मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लग गई और अभी अस्पताल में भर्ती है ये बदमाश। मौके से 3 साथी भी गिरफ्तार किए गए हैं। जो मुख्य आरोपी है उसके साथ उसके 3 साथी थे, उन्हें भी पकड़ लिया गया है। मथुरा में जाकर अलग अलग जगहों पर ये अलग अलग एक्टिविटीज को अंजाम दे रहे थे, अलग अलग वारदात को अंजाम दे रहे थे। लेकिन लूट की वारदात को अंजाम ये पहले ही दे चुके हैं। 1.5 करोड़ रुपए की लूट इन्होंने की है। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लग गई है और अभी उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस को जिस तरीके से देखा जा रहा है एक बड़ी सफलता ली है क्योंकि ये 1 लाख का इनामी बदमाश था और इसे गिरफ्तार कर लिया गया है।
खबर रामपुर से, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। चेकिंग के दौरान बाइक सवार बदमाशों से मुठभेड़ हुई। बदमाशों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। जवाबी फायरिंग में बदमाश आरिफ के पैर में गोली लग गई। घायल बदमाश को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। बदमाश पर अलग अलग थानों में करीब 25 मुकदमे दर्ज हैं। मौके से एक बदमाश फरार हो गया। रामपुर के थाना भोट के कोयली में ये मुठभेड़ हुई है। तो रामपुर में भी मुठभेड़ की घटना, बैक टू बैक अलग अलग जिलों से मुठभेड़ की जानकारी मिल रही है, क्योंकि बदमाश सक्रिय हैं लगातार और इन बदमाशों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है और चेकिंग अभियान के दौरान ही इन बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। तो बदमाशों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग भी की। जवाबी फायरिंग में बदमाश आरिफ के पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। तो रामपुर से ये खबर, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इससे पहले हम आपको मथुरा की दिखा रहे थे, जहां मथुरा में पुलिस ने 1 लाख के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया और उससे पहले ग्रेटर नोएडा में भी एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। तो बैक टू बैक हर जगह बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, क्योंकि इन बदमाशों पर शिकंजा कसने के लिए लगातार पुलिस एक्टिव है और तमाम तरीके के अभियान चला रही है पुलिस, और इस अभियान के तहत ही इस बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। फहीम खान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। फहीम, क्या जानकारी मिल रही है, कैसे पुलिस ने इस बदमाश को गिरफ्तार किया है और क्या कुछ मामले इस पर दर्ज हैं? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल ने चार्ज लिया है, तो बदमाशों के खिलाफ जो कार्रवाई है वो तेज हो गई है। रामपुर के अंदर किसी भी रूप का बदमाश हो, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और जो पीड़ित लोग हैं उनकी सुनवाई अब थानों में हो रही है। तो जिस तरह से इस बदमाश को गोली लगी है, इसने पुलिस ने फायरिंग की। फायरिंग में पुलिस भी बाल बाल बची है और जिस तरह से इसने फायरिंग की, उससे लगता था कि ये बड़ी तैयारी के साथ आए थे। या जिस तरह से ये इन्होंने गोली चलाई, 2 साथी थे ये, उससे भी ये ऐसा महसूस होता था कि ये बड़ी वारदात को कहीं अंजाम देने जा रहे थे। लेकिन पुलिस ने रुकने का इशारा किया, नहीं रुके। पुलिस पे ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, पुलिस बची। लेकिन जिस तरह से पुलिस ने जवाबी फायरिंग में गोलियां चलाई, तो ये आरिफ नाम का बदमाश है, जिसके ऊपर 25 से कहीं ज्यादा मुकदमे दर्ज है और बहुत ही खतरनाक अपराधी है। एक साथी इसका अंधेरे का फायदा उठाकर फरार भी हुआ है, लेकिन पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। ये पुलिस ने मुठभेड़ में इनको गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार घायल को, जो बदमाश घायल है, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसको। चलिए ठीक है फहीम, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। थाना क्षेत्र में कोयली मोड़ पर चेकिंग कर रही थी, तभी मोटरसाइकिल पर 2 युवक आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन रुकने के बजाय उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। थोड़ी दूर पर देखा कि वो मोटरसाइकिल छोड़कर बदमाश एक भाग गया था, दूसरा मोटरसाइकिल के पास ही घायल अवस्था में पड़ा था। उसके पैर में गोली लगी हुई थी और 12 बोर का तमंचा उसके पास था। जहाँ तलाशी पर 2 कारतूस भी 12 बोर के उसकी जेब से मिले। थाना क्षेत्र में कोयली मोड़ पर। तो जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल हो गया है। टोक्यो पैरालंपिक्स से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, भारत को एक और गोल्ड मिला है। मनीष नरवाल ने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है। तो टोक्यो पैरालंपिक में खिलाड़ियों का ये शानदार प्रदर्शन, जहां मनीष ने गोल्ड मेडल जीता है। टोक्यो पैरालंपिक में भारत को एक और गोल्ड मेडल, मनीष नरवाल ने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है। टोक्यो पैरालंपिक में भारत को एक और गोल्ड, मनीष नरवाल ने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है। ये बहुत ही ज्यादा गर्व की बात है। आपको बता दें कि शूटिंग में मनीष नरवाल ने गोल्ड मेडल जीता है। पूरे देश के लिए ही एक गर्व की बात है। पूरे देश ही जिस तरीके से खुशी की लहर में है, बैक टू बैक मेडल मिल रहे हैं भारत को। इससे पहले भी प्रवीण कुमार ने सिल्वर मेडल दिया है और उससे पहले भी तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं जो मेडल दे चुके हैं। एक बार फिर अब मनीष नरवाल, जिन्होंने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है। टोक्यो पैरालंपिक से जुड़ी ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पैरालंपिक के बाद
जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं उसकी जानकारी देते हुए आपको बता दें कि टोक्यो पैरालंपिक में भारत को एक और गोल्ड मिला है। तो ओलंपिक के बाद पैरालंपिक की बारी और पैरालंपिक में भी शानदार मैच खेल रहे हैं भारत के तमाम खिलाड़ी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।